Hello, class 10. Today we are going to continue with MCQ on acid, bases and salt. That is part 6 of my lecture. Which of the following turns blue litmus red? अच्छा, blue litmus red. When you say blue litmus red, सबसे पहले हमको क्या दिया वो बता चुका है मेरे को एसिडिक कौन है. लेमन जूस, बेकिंग सोडा सोल्यूशन, ये आपका है एसिडिक सॉल्ट है पर वीक एसिड है वो. सोप सोल्यूशन, साबुन पानी, ये भी आपका अल्कलाइन में आता है, बेसिक में आता है क्योंकि इनका पीएच है 7 to 8. लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इनका भी क्या आता है आपका बेस आता है क्योंकि हाइड्रोक्साइड है. तो ये इफ यू कंपेयर दिस ऑल दिस फोर, lemon is the correct answer. Lemon juice contain citric acid. Please write lemon juice contain citric acid. Now let's comes to B. Which of these will turn red litmus blue? अच्छा, ब्लू के जब बात करेंगे हम लोग, ब्लू रेड लिटमस ब्लू मतलब वो बेस का बात कर रहा है. विनेगर एसिटिक एसिड होता है, वो हम सबको पता है. डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो आपका एसिड है क्योंकि बता चुका है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. बेकिंग सोडा, कार्बोनेटेड ड्रिंक, कार्बोनेटेड ड्रिंक में एक्चुअली होता है वो एसिडिक ऑक्साइड होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसमें, तो एसिडिक ऑक्साइड होता है. तो रेड लिटमस ब्लू का यहाँ पर कुछ नहीं है पर ये बेकिंग सोडा है, ठीक है ना. तो यहाँ पर आपको बेकिंग सोडा इज अ गुड बेस, इज अ वेरी गुड बेस. तो आप बेकिंग सोडा को आप टिक कर दीजिए. ये सब सारा बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीएसई, आईसीएसई और एनसीईआरटी सिलेबस का. नाउ यू कम टू द थर्ड क्वेश्चन. द एसिड प्रेजेंट इन लेमन. अच्छा, लेमन में कौन सा होता है वो साइट्रिक एसिड होता है. कौन सा होता है वो साइट्रिक एसिड होता है. पर एसिडिक एसिड कहाँ में पाया जाता है? यू नो दैट एप्पल, ग्रेप्स वगैरह में. साइट्रिक एसिड पाया जाता है आपका लेमन में. लैक्टिक एसिड पाया जाता है मिल्क एंड कर्ड में. टर्टरिक एसिड टमरिन में. तो यहाँ पे क्या लेमन में क्या करेंगे आप बेगर सोचिए समझे आप साइट्रिक एसिड, क्योंकि ऑल द फ्रूट्स इंक्लूडिंग लेमन कंटेन साइट्रिक एसिड. Now let's comes to the question 4. The base present in milk. अच्छा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जब आप बात करेंगे तो आपको सोचना ही नहीं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, व्हाइट थिक कलर सॉल्यूशन. नेक्स्ट कम टू 5. कॉमन सॉल्ट क्या होता है हम सबको पता है. वी यूजुअली पुट इन आवर टेबल सॉल्ट भी कहता है. वी यूज फॉर कुकिंग पर्पस फॉर टेस्टी. तो कॉमन सॉल्ट का क्या हो गया आपका सोडियम क्लोराइड. तो आपका ये सोचना ही नहीं, बी को टिक कर देना है. प्योर वाटर का पीएच होता है आपका 7 क्योंकि ये आपका न्यूट्रल है. न्यूट्रल वाटर का होता है पीएच 7 मतलब ये आपका नाइदर बेसिक नहीं एसिड. पर एक चीज आपको याद रखना, यू हैव टू रिमेंबर दैट रेन वाटर अगर बोलेंगे तो हमारा पीएच बिलो 7 दिखाएगा क्योंकि रेन वाटर में एसिड होता है. एसिड होता है, पता है ना हम लोग को. कार्बोनिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है पर वो डाइल्यूट फॉर्म में. तो रेन वाटर में एसिडिफाइड सोल्यूशन बनता है. पर ये क्या प्योर वाटर बोलेंगे तो हमारा न्यूट्रल सोल्यूशन बनेगा. टिक कर दीजिए. नाउ विच ऑफ दिस हैज लोवेस्ट पीएच हैज लोवेस्ट पीएच. ठीक है ना, ये वाटर मैंने गलत से लिख दिया है, एक्चुअली वाटर पीएच वैल्यू होता है, कोई बात नहीं है. लेमन जूस, मिल्क, ब्लड, सोप सोल्यूशन. तो ये सोप सोल्यूशन का बेसिकली होता है, ये आपका बेसिक होता है, 7 to 8 पीएच देता है. ब्लड में आपका एल्कलिन होता है. एल्कलिन मतलब आपका बेस होता है ब्लड का कंपोजिशन. मिल्क में आपका लैक्टिक एसिड होता है. पर यहाँ पर देखो आपको कंपेयर करना है ये दोनों को करेंगे. यहाँ पर साइट्रिक एसिड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन लैक्टिक एसिड, ठीक है ना. ज्यादा खट्टा होता है. मिल्क क्या खट्टा होता है, कर्ड खट्टा होता है, पर लेमन जैसा नहीं होता. लेमन इज वेरी सावर इन टेस्ट. तो एसिड का एक प्रॉपर्टी है सावर इन टेस्ट, जितना होगा वो आपका. तो आप टिक को मार्क कर दीजिए, सॉरी लेमन को कर दीजिए. नाउ कम टू नंबर 8. सॉरी ना, बेकिंग सोडा इज यूज इन कुकिंग. अच्छा, बेकिंग सोडा क्या करते हैं लोग अक्सर, वो खाना पकाने में यूज करता है. क्या हो गया, इट इज एन एसिड? नहीं. इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड. ऑन हीटिंग इट टेस्ट सावर. इट मेक्स फूड सॉल्टी. नहीं. देखिए क्या होता है, बेकिंग सोडा जब हम लोग व्हेन वी अप्लाई इन प्रिपेयरिंग फूड ना, तो बहुत सा खाना क्या होता है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता वो क्या हुआ, वो आपका
सॉफ्टन होता है। तो ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जब प्रोड्यूस करेगा, सोडियम सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करेगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, आपका फूड को सॉफ्ट करेगा। सॉफ्ट करेगा मीन्स आपका फूड वो जल्दी कुक हो जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट। सो हियर इज समथिंग बट कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज यूज इन द ब्रेड ऑल्सो। ब्रेड क्यों सॉफ्ट होता है, केक क्यों सॉफ्ट होता है, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट अंडरगो डिकम्पोजिशन। क्या करेगा वो, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, एंड विद इन द बेकिंग दैट मशीन कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस। ऐसा ही वो प्रेशर कुकर में भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे, वो आपका खाना को फटफट वो सॉफ्ट कर देंगे, मीन्स खाना आपका तैयार हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ आपका ए नहीं होगा, सॉरी, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका बी। नाउ लेट्स कम टू हियर, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स। अच्छा, आप कभी आप लोग देखेंगे वॉल में जो व्हाइट वॉश होता है ना, वॉल में व्हाइट वॉश, आप फर्स्ट डे यू गो एंड पेंट द वॉल टू व्हाइट वॉश। व्हाइट वॉश इज नथिंग बट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आप देखो 3-4 डेज के बाद में इट लुक लाइक शाइनी, एकदम कंप्लीटली व्हाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ब्लू मिल्की रेड कलरलेस, आपको मिल्की मानना है क्योंकि वो शाइनिंग हो जाता है। क्या बनता है वो, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, इसलिए वो बहुत शाइनिंग होता है। क्या बनता है, मिल्की। अगर आपको पूछेंगे मिल्की का कौन सा कंपाउंड बनाते हो, तो आपको क्या लिखे, कैल्शियम कार्बोनेट। नाउ द लास्ट, विच सॉल्ट इज यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। हम सबको पता होना चाहिए कि सोडियम कार्बोनेट डॉट 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये आपका परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर में यूज होता है। कौन सा होता है, देखो, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, एमोनियम क्लोराइड। आप बेझिझक सोडियम कार्बोनेट में आप टिक कर दीजिए। ठीक है ना, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, ये हम लोग वॉशिंग सोडा में यूज करते हैं। किसमें, वॉशिंग सोडा। अगर 10 डॉट डॉट 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होगा तो वो आपका सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल बन जाएगा। तो सोडियम कार्बोनेट का हम लोग वॉशिंग में इस वस्ते भी यूज करते हैं कि वो प्रिसिपिटेट बनाता है। प्रिसिपिटेट का मतलब वो वहां का जो भी मेटल होता है, लेट्स से आयरन, आयरन हार्ड वाटर में सबसे ज्यादा होता है आयरन, दैट्स व्हाई कोरेशन टेक्स प्लेस होता है। तो वो कोरेशन को क्या करता है, ये आपका हार्ड वाटर को सॉफ्ट करता है और सारे प्रिसिपिटेट बना करके सीवेज या ड्रेन में वो चले जाता है। तो ये आपका हो गया सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ठीक है ना। और अगर डॉट 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हो जाएगा तो वो आपका क्रिस्टल हो जाएगा। तो आप परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कौन आपका रिमूव करता है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। Okay then, those who got my lecture clear, it's my pleasure uh, to have an interaction with you. Please don't forget to subscribe my channel, and those who are new to my channel, welcome, and those who are old, please don't forget to press the bell icon so that you'll get the next notification. And those who are following me, please, if you like my channel, please press the like button. Thank you then.